Hello students, welcome to our module first, soil mechanics. So in module 1 we will study about soil mechanics. So what is the soil mechanics? First the question is, what is the soil? What is the soil? The soil is an aggregate particle. Soil, what is soil or what is soil? The soil can be defined as a substance present on the earth's surface, a substance present on the earth's surface of matter which is formed by the decomposition of rocks. So what is the soil? Soil can be said as decomposed या weathered rock. Okay. So soil क्या है? Soil decomposed या weather rock, decomposed या weathered rock को हम लोग क्या कहेंगे? Soil कहेंगे. अब सॉइल मैकेनिक्स होता क्या चीज है? ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ सॉइल, study of soil and its behavior and application of engineering material, engineering and application of engineering mechanics to deal with engineering प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हम लोग क्या है सॉइल मैकेनिक्स? सॉइल मैकेनिक्स स्टडी ऑफ सॉइल और उसका बिहेवियर और एप्लीकेशन करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का किस चीज के लिए? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अब सॉइल क्या होता है? सॉइल एक मल्टीफेज सिस्टम है. तो अब सॉइल में होता है क्या चीज? सॉइल जनरली एक मल्टीफेज सिस्टम है. मल्टीफेज सिस्टम मतलब, तो इससे पहले हम लोग वेदरिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वेदरिंग क्या होता है. तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ, वेदरिंग होता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है किस चीज का? पेरेंट्स रॉक का, या बड़े जो रॉक्स के चट्टान उसका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं. तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय वेदरिंग. तो व्हाट इज वेदरिंग? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस या फेनोमेना in which the rock particles decomposes into small size particles by the action of wind, water, oxidation और रिडक्शन. ठीक है. अब वेदरिंग दो टाइप का होता है. टू टाइप ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग कितने तरह का होता है? वेदरिंग दो तरह का होता है. कौन कौन से दो तरह का वेदरिंग होता है? तो पहला होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग. पहला हमारा क्या हो गया? फिजिकल वेदरिंग. अब फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग हम लोग कहते हैं कि जब हमारे रॉक्स या जो चट्टान होती है उस पे
सूरज के का जो टेम्परेचर होता है, सूरज के टेम्परेचर से हमारे रॉक्स के चट्टान कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करते हैं, फिर उसमें जो क्रैक्स आते हैं उसमें क्या होगा, वाटर जाके उसमें सेटल करेगा, वो वाटर फ्रीज करेगा, ठंडा होगा रात में, उससे आइस फैलेगा, आइस फैल के क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा रॉक्स पे और वो रॉक्स टूट पे जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, इट reduces the size of it reduces the size of parent rock, it reduces the size of parent rock material without any change, without any change in its original chemical composition, chemical composition of parent rock। ठीक है, इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होगा, इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होगा वो कौन सा होगा, CO, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन सा होगा, कोर्स एग्रीगेट इसमें हम लोग को मिलेंगे, कोर्सर पार्टिकल्स हम लोग को इसमें मिलेंगे, COARS, कोर्सर साइज ऑफ particles are obtained, कोर्सर साइज ऑफ पार्टिकल्स इसमें obtained होंगे। अब ये होता किसके कारण से है, ये होता है एक्शन ऑफ विंड, सन, या इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब कि बर्फ जम जाना, फ्रॉस्ट एक्शन, उसके बाद एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर। तो इन कारण से क्या होता है, हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स या पेरेंट रॉक को बिना किसी उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज लाए। इसमें हमको कोर्सर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन होता है। तो जनरली इसमें कौन सा पार्टिकल्स हमको ऑब्टेन होता है, तो इसमें हमको ऑब्टेन होता है बाउल्डर्स, कोबल, ग्रेवल, सैंड, ये सब किस में मिलता है हमको, ये सब मिलता है हमको फिजिकल वेदरिंग में। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होता है। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग हम लोग कहते हैं कि जब हमारा जो मटेरियल था, जो हमको फिजिकल वेदरिंग से जो मटेरियल मिला, उस पे जब किसी तरह का केमिकल एक्शन होता है, ओके, केमिकल एक्शन कब होगा, जब वो पानी में सस्पेंशन में रहेगा, पानी में सस्पेंशन में रहता है, तो उस दौरान उसमें जो केमिकल एक्शन होता है, उस केमिकल एक्शन के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, जो बड़ा पार्टिकल्स रहता है वो फर्दर और छोटा पार्टिकल्स हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल का चेंज है किससे, फिजिकल वेदर्ड मटेरियल से केमिकल वेदर्ड मटेरियल में बनना और बड़े साइज का पार्टिकल को छोटे साइज में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल वेदरिंग करते हैं। तो केमिकल वेदरिंग को अगर आसान भाषा में समझाने का अगर हो तो केमिकल वेदरिंग होगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा सॉइल का पार्टिकल्स है, वो सॉइल का पार्टिकल्स क्या है, पानी में फ्लो कर रहा है, जब रिवर में है, तो उस रिवर में क्या होगा, जब वो फ्लो में रहेगा तो उसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, एवोपोरेशन होगा, उसके बाद उसमें हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब कि हाइड्रोजन के संग यानी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाना, फिर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, पानी
मटेरियल का। तो ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब जो प्रोसेस होता है, इसके कारण से क्या होता है कि जो बड़े साइज का जो पार्टिकल है वो और फर्दर छोटा साइज का पार्टिकल हो जाता है। और जो हमको क्ले और जो सिल्ट पार्टिकल मिलता है वो जनरली हमको केमिकल वेदरिंग के बाद ही मिलता है। तो क्या करता है केमिकल वेदरिंग, क्या है? इट नॉट ओनली breaks the material, it not only breaks the material into smaller fragment, into smaller fragments, but also alters the nature of original parent rock, original parent रॉक। तो जो ओरिजिनल पेरेंट रॉक का, यानी कि जो पेरेंट रॉक का रहेगा, जो केमिकल कंपोजिशन, पेरेंट रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा? पहले होगा फिजिकल वेदरिंग के बाद फिर जो केमिकल वेदरिंग होगा तो क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाएगा। तो जो न्यू मटेरियल रहेगा उसका न्यू केमिकल कंपोजिशन रहेगा। अब हम पूरे के पूरे प्रोसेस को, उसके बाद इसमें जो मटेरियल होगा इसमें फाइन पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड, इसमें क्या होगा? फाइन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड होगा, जैसे कि सिल्ट और क्ले। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं, इसका समरी कर लेते हैं। समरी क्या है? तो सॉइल क्या होता है? सॉइल एक ऐसा मटेरियल होता है या केमिकल वेदर्ड मटेरियल होता है जो कि रॉक्स के डिकम्पोजिशन के बाद मिलता है। ठीक है। सॉइल इंजीनियरिंग क्या है या सॉइल मैकेनिक्स क्या है कि जब हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करके जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमारा सॉइल के रिलेटेड, उसको सॉल्व करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है बड़े साइज का पार्टिकल्स को या बड़े रॉक के फ्रेगमेंट को छोटा रॉक के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देने की जो प्रोसेस है या जो फेनोमेना है उसको हम क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। तो वेदरिंग क्या है? बड़े बड़े चट्टानों को छोटे रॉक फ्रेगमेंट में या छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देने का जो फिनोमेना है या प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। वेदरिंग दो तरह का होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग में जो हमारा पेरेंट रॉक रहेगा वही का उसका सेम केमिकल कंपोजिशन हमारे वेदर्ड मटेरियल में रहेगा। फिजिकल वेदरिंग किस कारण से होता है? फिजिकल वेदरिंग होता है हमारा जो टेम्परेचर चेंज की वजह से, विंड के एक्शन की वजह से, पानी के एक्शन की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, इन एक्शंस के चलते क्या होता है? हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग में हमारा जो स्मॉल साइज का पार्टिकल्स था या जो हमारा फिजिकल वेदर्ड मटेरियल था, जो मटेरियल हमको फिजिकल वेदरिंग से मिला, उसका फर्दर उसका डिकम्पोजिशन होता है। किस कारण से होता है? ऑक्सीडेशन के कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण, रिडक्शन के कारण, इन सब कारण के इससे क्या होता है? उसका फर्दर उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होता है उसका शेप और साइज और छोटा हो जाता है, साथ ही साथ उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर जाता है। इसमें जो पार्टिकल्स मिलता है वो को हम लोग कहते हैं फाइन पार्टिकल्स, जैसे कि सिल्ट और क्ले। यहाँ तक का ये हो गया। तो इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रॉक का फ्रैगमेंट है, इस पे क्या हुआ? इस पे सन का एक्शन आया, सन के एक्शन के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ इसका। अब टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या है कि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा।
इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होगा, क्रैक्स आएगा। उस क्रैक में क्या जाएगा, मॉइस्चर जाएगा, और मॉइस्चर जाके वहां क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। अब मॉइस्चर जब वहां जाके फ्रीज कर जाता है तो जब आइस जब बनता है, वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। अब ये वॉल्यूम चेंज क्या करता है, प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर के चलते क्या होता है, क्रैक एक्सपैंड कर जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, रॉक्स हमारा टूट जाता है। अब जो ये रॉक जो टूट गया, इसको क्या है कि ये अपनी जगह पे रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिडुअल सॉइल। और अगर अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। तो यहां तक का ये है, रॉक एक्सपैंड करेगा, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। फिर क्या होता है, एक समय आता है कि पूरा का पूरा चट्टान टूट के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो पहला होता है रेसिडुअल सॉइल। पहला होता है रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है कि जब सॉइल जहां पर बना है वहीं का वहीं पे डिकम्पोज होकर उसी जगह पे रह जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। तो रेसिडुअल सॉइल क्या हुआ, रेसिडुअल सॉइल्स आर दोज सॉइल्स व्हिच ऑन डिकम्पोजिशन when the soil decomposes and remains on its place of origin, then such soils are called residual soil. When the weathered material, WEATHERED, weathered या decomposed soil remains at their place of origin, then such soil are called रेसिडुअल सॉइल। तो ऐसे सॉइल को क्या कहेंगे, रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। व्हेन द weathered material is transported to other place, such soil is called transported तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होगा, जब वेदर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसी अदर प्लेस पे, तो वैसे सॉइल को क्या कहेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन कौन सा रहता है, एजेंट्स ऑफ ट्रांस अब एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे होते हैं, पहला होता है वाटर। वाटर कैसे, रनिंग रिवर के फॉर्म में, रनिंग रिवर के फॉर्म में। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, विंड हो सकता है। तीसरा हो सकता है हमारा ग्रेविटी हो सकता है।
चौथा हमारा क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, सी हो सकता है, इस तरह से और भी बहुत सारा एजेंट हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल based on the agent of ट्रांसपोर्टेशन। सॉइल का क्लासिफिकेशन बेस्ड करना है एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहला है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है किसी कारण से, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इन सस्पेंशन। जो रनिंग वाटर रहता है सस्पेंशन में, उसके कारण से क्या होता है, अलूवियल सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल ये किसके कारण से, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। फिर तीसरा आता है हमारा लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल ये होता है डिपॉजिटेड इन लेक वाटर। चौथा है हमारा मरीन सॉइल डिपॉजिटेड इन सी वाटर में ये डिपॉजिट होता है। तो अलग अलग तरह का कौन कौन सा हुआ, एक हुआ हमारा एओलियन सॉइल, एक हुआ हमारा अलूवियल सॉइल, एक हुआ हमारा लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, एक हुआ हमारा मरीन सॉइल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ग्लेशियल ड्रिफ्ट या इसको हम लोग सिंपल ड्रिफ्ट भी कहते हैं, या इसको हम लोग सिंपली ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, ये होता है जब हमारा डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, जब डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स, इसको क्या कहेंगे हम, ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहेंगे। कोलुवियल सॉइल क्या है, COLLUVIAL, कोलुवियल सॉइल ये होता है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा टॉलुस, TALUS, टॉलुस इसका एग्जाम्पल है। कोलुवियल सॉइल के बाद आता है क्यूमुलॉस, CUMULOS, क्यूमुलॉस सॉइल। क्यूमुलॉस सॉइल क्या होता है, ये होता है जब हमारा जो वेजिटेबल मटेरियल है या वेजिटेटिव मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन होता है किसके अंडर में, उसका डिकम्पोजिशन होता है किसके, बैक्टीरिया के कारण से या कोई और एजेंट्स के कारण से जब डिकम्पोज होता है तो उसको हम लोग क्यूमुलॉस कहते हैं। तो क्यूमुलॉस क्या है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द accumulation of decaying and chemically deposited vegetable matter under
मॉइस्चर कंडीशन, अंडर मॉइस्चर कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है क्यूमुलस का? क्यूमुलस का एग्जाम्पल है पीट एंड मार्बल। इसका एग्जाम्पल है पीट और मार्बल, पीट और मार्बल नहीं, सॉरी, पीट और मक, पीट एंड मक। अब दूसरा आता है हमारा, एक टर्म और आता है लॉइस। लॉइस क्या है? विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट है सॉइल। लॉस क्या है? लॉइस क्या है? लॉइस एक विंड ब्लोन सिल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकली सीमेंटिंग बिहेवियर रहता है, इसका एक सीमेंटिंग बिहेवियर रहता है, सीमेंटिंग बिहेवियर रहता है इसमें। तो लॉइस क्या है? केमिकली, तो लॉइस क्या है? विंड ब्लोन सिल्ट है, इसमें एक सीमेंटिंग बिहेवियर रहता है। तो ये लॉइस के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अब हम क्या बात करते हैं? फंडामेंटल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में तो एक होता है हम लोग का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल्स का? तो पहला होता है सिंगल ग्रेन, सिंगल ग्रेन्ड। अब सिंगल ग्रेन्ड क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल having individual soil particles, having individual soil particles। इसमें क्या होता है, सिंगल ग्रेड में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ा रहता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है इसमें। ये जनरली किस में होता है? ये जनरली होता है कोर्स पार्टिकल्स में। दूसरा होता है हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहता है। तो अब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, एन arrangement of soil particles having a comparatively loose stable structure resembling like a honeycomb, resembling like a honeycomb। तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर आएगा, हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर आएगा। तीसरा होगा, क्या होगा? तीसरा होगा फ्लॉक्यूलेंट, फ्लॉक्यूलेंट।
लेंथ। फ्लॉक्यूलेंट क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड arrangement of particles composed of flux of soil particles instead of individual soil particles। तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स होगा पार्टिकल। फ्लक्स मतलब कि सब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग रहेगा। इसमें जो पार्टिकल्स रहता है, द पार्टिकल्स आर ओरिएंटेड एज टू एज, या तो एज से एज की तरफ ओरिएंटेड रहेगा, और एज टू फेस, एज टू फेस with respect to one another। इसमें जो void रेशियो होगा, इट हैव हाई void रेशियो, इसका बहुत ज्यादा void रेशियो होता है। अब आता है हमारा चौथा, क्या होता है? चौथा हमारा एक रहता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। चौथा क्या है हमारा? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, DISPERS, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अब डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स्ड होगा, एन अरेंजमेंट composed of particles having face to face or parallel arrangement, face to face और पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है। फिर एक आता है कोहेसिव मैट्रिक्स होता है। एक होता है कोहेसिव मैट्रिक्स रहता है। कोहेसिव मैट्रिक्स में क्या होगा? पार्टिकल्स में पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट रहेगा, particle to particle contact of coarse fraction not पॉसिबल। ठीक है। इसमें क्या होगा? पार्टिकल टू पार्टिकल जो कांटेक्ट होगा ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इसमें पॉसिबल है। कोहेसिव मैट्रिक्स लगाने पूरा, जैसे कि मिट्टी को हम लोग घोलते हैं ना, उस तरह से वो पूरा कोहेसिव मैट्रिक्स हो जाएगा। अब फ्लोकुलेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, फ्लोकुलेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सॉइल पार्टिकल्स कुछ इस तरह से इसमें अरेंज रहता है एक दूसरे से। इसको क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे इसको, या फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहेंगे, या इसको फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहेंगे। डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होगा? डिस्पर्स स्ट्रक्चर में सॉइल कुछ इस तरह से रहेगा। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग
डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम बात करते हैं क्ले मिनरल्स की। जनरली 13-14 तरह का क्ले मिनरल्स होता है, पर हम लोग को पढ़ना है कौन सा, 3 तरह का क्ले मिनरल्स। कौन कौन सा? पहला है केओलिनाइट, इलाइट और मॉन्ट मोरिलो नाइट। अब पहले इसके पहले इन तीनों को पढ़ने के पहले पहले हम ये जानते हैं कि क्ले मिनरल्स होता क्या है। तो क्ले मिनरल्स जनरली टाइनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रहता है। क्या होता है? टाइनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रहता है, जिसमें एक से ज्यादा एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मटेरियल प्रेजेंट रहता है। जिसमें क्या होता है? एक से ज्यादा स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनरल या मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्ले मिनरल्स कहते हैं। क्ले मिनरल्स जनरली ऑब्टेन कैसे होता है? क्ले मिनरल्स जनरली ऑब्टेन होता है हम लोग को जब हमारा जो केमिकली वेदरिंग होता है सॉइल का, सॉइल के केमिकली वेदरिंग के दौरान सॉइल में ये क्ले मिनरल्स फॉर्म होता है। अब 3 तरह का क्ले मिनरल्स रहता है, केओलिनाइट, इलाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो हमारा क्या हुआ? क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स हमारा क्रिस्टलाइन या टाइनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा मेंबर होता है। किस चीज का? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मटेरियल का, तो उसको हम लोग क्ले मिनरल्स कहते हैं। अब क्ले मिनरल्स में क्या होता है? केओलिनाइट हुआ, इलाइट हुआ और मॉन्ट मोरिलोनाइट हुआ। मॉन्ट मोरिलोनाइट इसमें सबसे ज्यादा हम लोग के लिए कंसर्न का चीज है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंशन और स्वेलिंग बिहेवियर, एक्सपेंशन का हो या स्वेलिंग, श्रिंकेज बिहेवियर शो करता है। ये हमारा एक्सपेंशन, स्वेलिंग, श्रिंकेज बिहेवियर शो करता है। ये किसमें होता है? जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल में ये बहुत मात्रा में प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ ये बेंटोनाइट सॉइल में भी प्रेजेंट रहता है। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट एक ऐसा क्ले मिनरल है जो कि बहुत एक्सपेंशन, स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर शो करता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट सॉइल में इस्तेमाल होता है। बेंटोनाइट सॉइल को हम लोग जब पाइलिंग करते हैं, इसको पाइलिंग के लिए या ड्रिलिंग मड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग पाइलिंग या ड्रिलिंग मड के रूप में इस्तेमाल करते हैं बेंटोनाइट को। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हमारे कुछ तरह के और सॉइल होते हैं। हमारा कुछ सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल रहते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल भी होते हैं। वो कौन कौन से टाइप के सॉइल है, ये भी हम लोग को जान लेना चाहिए। तो पहला है हमारा पीट। तो पीट क्या होता है? ये डिकम्पोजिशन से मिलता है किसके? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोजिशन से हमको क्या मिलता है? पीट मिलता है। उसके बाद हमारा आता है मार्ल होता है, MARL, मार्ल होता है। मार्ल हम लोग कहते हैं स्टिफ मराइन, स्टिफ और मरीन ओरिजिन का सॉइल रहता है, स्टिफ और मरीन ओरिजिन का सॉइल रहता है। कैलकेरियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर। इसका कौन सा कलर रहता है? ग्रीनिश कलर रहता है। उसके बाद हमारा होता है वार्म्ड क्ले, VARVED, वार्म्ड क्ले। ये हमको मिलता है ग्लेशियर से, फ्रॉम द ग्लेशियर द soil
is deposited in lakes। ग्लेशियर से ये सॉइल लेक में डिपॉजिट होता है। एक हमारा होता है टफ, TUFF, ये एक तरह का वोल्केनिक एस है, अ टाइप ऑफ वोल्केनिक एस, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला राख है। लॉस तो हम बता ही दिए थे कि LOESS लॉइस क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है कि कितने तरह का सॉइल इंडिया में फाउंड होता है। तो इंडिया में जनरली हम लोग को मरीन सॉइल मिलता है, हमको लेटराइट सॉइल मिलता है, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, अलूवियल सॉइल मिलता है, डेजर्ट सॉइल मिलता है और बोल्डर डिपॉजिट मिलता है। तो कौन कौन से सॉइल टाइप मिलते हैं? सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया। तो पहला हमको मिलता है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा के प्लेन में मिलेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमको मिलता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी हमको कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है हमको, और महाराष्ट्र में मिलता है। फिर तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा मरीन सॉइल। मरीन सॉइल तो जितना भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में हमारा सारा का सारा मरीन सॉइल मिलेगा। चौथा हमारा क्या हो गया? चौथा हमारा हो गया लेटराइट सॉइल, LATTERITIC, लेटरिटिक सॉइल। लेटरिटिक सॉइल कहाँ मिलेगा? लेटरिटिक सॉइल मिलेगा हमको केरला में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, झारखंड में मिलता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलता है। फिर पांचवा क्या है? पांचवा में हमको डेजर्ट सॉइल है। डेजर्ट सॉइल तो ये कहाँ मिलेगा? ये राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में मिलता है। राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में मिलता है। उसके बाद क्या हो गया? बाउल्डर्स हो गया। ये कहाँ मिलेगा? हिमालयाज में मिलता है। तो इतने तरह का बेसिक सॉइल हम लोग को मिलता है, सॉइल फाउंड इन इंडिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।